अस्सलाम वालेकुम। पिछले सेशंस के अंदर हमने लीड जनरेशंस फाइंड करना सीख लिया था। उसकी वीडियो भी जो है वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, आपके साथ शेयर भी कर दी थी। लीड जनरेट कैसे करनी है, लीड जनरेशन व्या गूगल मैप। लीड जनरेशंस के और भी मेथड्स हैं, लेकिन हमने अभी जो है एक मेथड को ही डिस्कस किया था डिटेल के साथ, और वो प्रैक्टिकली मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो अभी जो आज का हमारा जो सेशन है, आज की हमारी जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये इस चीज़ के ऊपर है कि हमने जो लीड जनरेट की थी, जो हमने ईमेल्स फाइंड की थी डिफरेंट कंपनीज़ की, उनको हमने क्या ईमेल करना है। ईमेल के अंदर ईमेल आउटरीच कैंपेन्स इसेंशियल, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट लाइंस। सब्जेक्ट लाइंस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इंश्योर करती है कि आपकी ईमेल ओपन होगी या कि नहीं होगी। जब ये आपकी ईमेल, आप कोई भी ईमेल सेंड करेंगे, जब वो क्लाइंट के इनबॉक्स में पहुंचेगी तो सब्जेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि आपकी ईमेल ओपन होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज़ें जो है ना वो ये हैं कि ईमेल आपकी स्पैम में जाती है या प्रमोशन में जाती है, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक ऐसी ईमेल की बात कर रहा हूँ जो ईमेल इनबॉक्स में लैंड हुई है, और उस चीज़ को उसको कौन चीज़ डिटरमिन करेगी, उसकी ओपन रेट को कौन सी चीज़ डिटरमिन करेगी, वो है सब्जेक्ट लाइंस। तो ऐसे कह लें कि आपके रिस्पॉन्स रेट पर 100% अफेक्ट होता है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो है किस तरह की लिखी हुई है, इसका 100% आपके ईमेल ओपन रेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है आपकी सब्जेक्ट लाइन का। यानी आपकी सब्जेक्ट लाइन ये बताती है क्लाइंट को कि ये ईमेल हमने ओपन करनी है या कि नहीं करनी। हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है आज। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमने क्लाइंट को मैसेज क्या सेंड करना है, क्लाइंट को मैसेज क्या सेंड करना है। इसके साथ साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ज़ाहिर है हम दोनों चीज़ें पूरी ईमेल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने कैसी ईमेल लिखनी है, कैसी ईमेल लिखनी है। यानी हमारे आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, उसका हमारा टाइटल ये बनेगा कि मतलब हमने क्या ईमेल लिखना है, क्या सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, क्या ईमेल लिखनी है कि क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स दे, क्लाइंट हमसे हमारी सर्विस जो है वो लेना चाहे। तो ये हमने आज का डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सब्जेक्ट लाइन, जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि अगर आपकी सब्जेक्ट लाइंस इफ़ेक्टिव होगी तो आपकी ईमेल को ओपन किया जाएगा, अदरवाइज़ आपकी ईमेल को इग्नोर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है ईमेल मैसेज बॉडी। तो हम ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार लाइव सेशन के अंदर डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज फिर हम डिटेल से इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सब्जेक्ट लाइंस, सब्जेक्ट लाइन आपकी क्या होनी चाहिए। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल्स होनी चाहिए, फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल्स होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी जेनेरिक, वो जेनेरिक नहीं होनी चाहिए। हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट लाइन आपकी जो है फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल होनी चाहिए, एक चीज़, और दूसरी जो है वो ये कि आपकी फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल्स होनी चाहिए और मस्ट नॉट बी जेनेरिक। इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल्स क्या है, फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल्स क्यों होनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि आपका ईमेल मैसेज बॉडी जो है वो भी और आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो स्पैम सिग्नल फ्री होगी तो ही वो इनबॉक्स में लैंड होगी।
ये चीज़ जो है स्पैम सिग्नल आपकी सब्जेक्ट लाइन और आपका मैसेज बॉडी अगर स्पैम फ्री होगा, सब्जेक्ट एंड मैसेज बॉडी मैसेज बॉडी अगर स्पैम मैसेज बॉडी जो है ये अगर स्पैम फ्री होगा तो ही आपकी ईमेल इनबॉक्स में लैंड करेगी। अदरवाइज आपकी जो ईमेल है वो लैंड करेगी स्पैम फोल्डर में। स्पैम फोल्डर में जब लैंड करेगी तो वो होगी इग्नोर्ड। बात खत्म, एंड, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो फ्री ऑफ स्पैम सिग्नल्स की होनी चाहिए, यानी उसके अंदर कोई भी स्पैम सिग्नल नहीं होना चाहिए। स्पैम सिग्नल्स क्या होते हैं? स्पैम सिग्नल्स कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, लाइक उसके ऊपर इस तरह के उसके अंदर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, गेस्ट पोस्ट या गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, या फिर बाई बैक लिंक्स, इस तरह के वर्ड्स नहीं होने चाहिए। बाई गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DAPA वेबसाइट्स, इस तरह के वर्ड्स जो हैं उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं असल में गेस्ट पोस्टिंग है, बाई बैक लिंक्स हैं, परचेज गेस्ट पोस्ट हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो जीमेल को ये सिग्नल देते हैं कि ये बंदा उन बंदों में से है जो डिफरेंट बंदों को बल्क में ईमेल्स सेंड कर रहा है और ये कुछ बेचना चाह रहा है और ये धड़ाधड़ ऐसे ईमेल्स कर रहा है जैसे ये स्पैमर हो, इसलिए इसकी ईमेल्स को हम स्पैम फोल्डर में जो है वो भेज देंगे। तो एक चीज़ तो आपने ये इंश्योर करनी है। अगर मैं आपको कुछ वो दिखाऊं, लाइव एग्जांपल दिखाऊं, तो आप हमारा सेशन जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमारी क्लास लंबी हो जाएगी। उसको शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको असल में ये प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा, यानी हमें जो ईमेल के अंदर जो मुझे जो लोग मैसेज करते हैं उनमें से स्पैम फोल्डर में जो जा रही हैं वो किस तरह की ईमेल्स होती हैं, मैंने वो लाइव सेशंस में आपको दिखाई हुई थी। हाँ, अगर आप जो है मुझे कहेंगे कि वो भी हमें दिखाएं तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए वो भी क्रिएट कर दूंगा। नेक्स्ट है मस्ट नॉट बी जेनेरिक। जेनेरिक जैसे आम लोग जो है ना वो सेंड कर रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो इस तरह की सेंड कर रहे हैं जी, लाइक चीप गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स अवेलेबल। ठीक है, ये एक मतलब जेनेरिक सा है, कोई स्पेसिफिक जो है वो टाइटल नहीं है। जैसे इस तरह का टाइटल बना के सेंड कर देते हैं, हाई DAPA वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर गेस्ट पोस्ट। तो ये एक तरह से हमारे इसके अंदर स्पैम सिग्नल्स भी हैं। चीप गेस्ट पोस्ट आ गई, गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स आ गई, ये स्पैम सिग्नल्स है। एक तो ये कि आपकी ईमेल्स मैक्सिमम ये कि स्पैम फोल्डर में जाएंगी। दूसरी ये जो है मतलब इस तरह के जो हमारे पास टाइटल्स हैं, इस तरह के जो हमारी सब्जेक्ट लाइंस हैं, ये आउटडेटेड हो गई हैं एंड आर नॉट प्रेफर्ड। ये आपके पास ये आउटडेटेड हो गई हैं और ये प्रेफर्ड नहीं की जाती आजकल। तो इसलिए हमने हमारी सब्जेक्ट लाइन को स्पेसिफिक करना है, उसके लिए मैंने ये क्लास को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने चैट जीपीटी के पास गया और मैंने उसको कहा कि मुझे जो है ना हमारे क्लाइंट्स को, गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स को हमने सेंड करनी है ईमेल्स, तो हमें बताएं कि हम क्या उनको सेंड करें। तो हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास और आपको वो दिखाते हैं कि क्या कहता है। ये तो मैंने थंबनेल डिज़ाइन किया था। ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी को कहा है, आई नीड टू सेंड ईमेल मैसेज टू द पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग, व्हाट शुड बी द राइट मैसेज फॉर द क्लाइंट सो दैट दे मे रिस्पॉन्ड, डू नॉट यूज स्पैम। मैंने उसको कह दिया था कि वो स्पैम सिग्नल्स ना हों।
आपके जो मैसेज लिखेंगे उसके अंदर स्पैम सिग्नल्स ना हो। तो मैंने उसको चैट जीपीटी को मैंने ये बताया कि मैंने अपने गेस्ट पोस्टिंग के पोटेंशियल क्लाइंट्स को मैंने मैसेज सेंड करने हैं ताकि वो मुझे रिस्पॉन्ड करें, और स्पैम सिग्नल से बच के आपने मुझे मैसेज लिख के देना है। कौन से मैसेज आप लिख के देंगी? उसने जो मुझे मैसेज लिख के दिए ना, वो कुछ ये थे। हाय, आई वाज रीडिंग योर आर्टिकल ऑन इस टॉपिक, स्पेशली द पार्ट अबाउट ये। डू नॉट आस्क फॉर, यहाँ पे मैंने उसको कहा कि आप ना टेम्पलेट मुझे बना के दें। उसने जो टेम्पलेट बताया ना, उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपको असल में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने चैट जीपीटी से अपना टेम्पलेट कैसे लिखवाना है। तो मैंने चैट जीपीटी को ये बताया कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स को मैसेज करना है, तो आप मुझे बताएं कि मैं उनको क्या मैसेज करूं। और मैंने साथ ये बताया कि स्पैम सिग्नल्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। स्पैम सिग्नल्स लाइक, मैंने उसको बताया है, मस्ट नॉट बी स्पैम सिग्नल्स लाइक, डू नॉट यूज स्पैम सिग्नल लाइक गेस्ट पोस्ट, बाई बैक लिंक्स एक्स्ट्रा। तो उसने इस बात को कहा है, ग्रेट स्मार्ट मूव, अवॉइडिंग स्पैम ट्रिगर वर्ड्स लाइक गेस्ट पोस्ट और बाई बैक लिंक्स। ठीक है। इज वैल्यू फॉर नॉट आई वांट अ लिंक हियर इज हाउ। मतलब ये कि उसने इस बात को कहा है कि ठीक है, मैं स्पैम सिग्नल्स के बगैर आपको मैसेज लिख के दूंगा। लेकिन जो उसने मुझे मैसेज लिख के दिया है, जो मुझे टेम्पलेट लिख के दिया है, वो गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स के लिए नहीं था। वो गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स के लिए नहीं था, बल्कि ये ऐसी वेबसाइट्स के लिए था जो गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, यानी जिनके ऊपर हमने कंटेंट लगवाना होता है, ये उसके लिए उसने लिख दिया है। जैसे उसने लिख दिया, हाय फर्स्ट नेम, आई हैव बिन फॉलोइंग वेबसाइट नेम, यानी उस वेबसाइट का नाम लिखें, एंड रियली लाइक योर रीसेंट पीस ऑन, मैंने आपका जो अभी नया आर्टिकल जो लगा है इस टॉपिक पे, स्पेसिफिक आर्टिकल, मैं उसको मुझे वो बहुत पसंद आया। द इनसाइट्स ऑन स्पेसिफिक डिटेल वर स्पेशली यूजफुल, बहुत अच्छे हैं। आई वर्क क्लोजली विद बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री स्पेस एंड वी हैव गैदर्ड सम फ्रेश इनसाइट राउंड, आई बिलीव योर रीडर वुड आल्सो। मतलब वो कहता है कि इसके अंदर वो बताना ये चाह रहा है कि आपका, मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा है, वो बहुत अच्छा आपने लिखा है, तो मैं भी इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आप मेरा भी एक आर्टिकल पोस्ट कर दें। हालांकि हम तो क्लाइंट को मैसेज करना चाह रहे थे। यानी उसने मुझे गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स को क्या सेंड करना है वो लिख दिया उसने। दूसरा टेम्पलेट भी उसमें उसने यही लिख के दिया मुझे। मैंने उसको कहा कि नहीं, The above templates are for the websites that accept guest post। मैंने कहा कि ये जो ऊपर आपने टेम्पलेट दिया है, ये ऐसी वेबसाइट के लिए है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस, क्योंकि हमारे पास तो पहले वेबसाइट्स हैं। आई नीड मैसेज टेम्पलेट फॉर द क्लाइंट्स, मुझे क्लाइंट्स के लिए मैसेज का टेम्पलेट चाहिए, सो दैट दे मे शो इंटरेस्ट इन बाइंग गेस्ट पोस्ट फ्रॉम मी, ताकि वो मुझसे गेस्ट पोस्ट खरीदें। लो जी, उसने कहा ठीक है, आप बिजनेस ओनर्स या एसईओ मैनेजर्स या एसईओ एजेंसीज को आप आउटरीच करना चाहते हैं, और उनका आप कंटेंट जो है वो अथॉरिटी साइट्स के ऊपर पोस्ट करवाना चाहते हैं विदाउट यूजिंग स्पैम ट्रिगर वर्ड्स। वो मैंने उसको पहले जो मैसेज दिया था, उसी से उसने आइडिया ले लिया कि मैंने स्पैम वर्ड्स को नहीं लेना। अब स्पैम वर्ड्स कौन कौन से हैं? वो ये वाले हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिए कि गेस्ट पोस्ट वर्ड नहीं यूज करना, बाय बैक लिंक्स नहीं यूज करना, लिंक बिल्डिंग नहीं यूज करना, बाय लिंक्स यूज नहीं करना। स्मार्ट, दैट कीप्स यू आउट ऑफ स्पैम फोल्डर, वो कह रहा है कि आप बड़े स्मार्ट हैं, मतलब आप स्पैम फोल्डर से आप बाहर रहना चाहते हैं। लो जी, फिर उसने मुझे जो है कुछ लिख के दिए, उनके ऊपर हम बात करते हैं, जो कि मुझे पसंद भी आए हैं, जो मुझे टेम्पलेट पसंद भी आए हैं। मैं इन टेम्पलेट को, ये आपको यहाँ पे इनको पढ़ के भी बता देता हूँ, और साथ में मैं आपको जो है मतलब कॉपी करके उधर नोट्स के अंदर भी मैं लिख देता हूँ। बहरहाल, इसके जो है ना सब्जेक्ट लाइंस भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। सब्जेक्ट लाइन, अच्छा, हम दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी सब्जेक्ट लाइन भी और हमारी जो है, क्या उसका नाम है, अल्लाह आपका भला करे, मैसेज बॉडी है, उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे उसने कुछ लिख के दी हैं। सब्जेक्ट लाइन ऑप्शंस सेफ, ये सारी सब्जेक्ट लाइंस मुझे पसंद आई हैं। क्विक क्वेश्चन अबाउट योर ग्रोथ स्ट्रेटजी, क्विक क्वेश्चन अबाउट योर
ग्रोथ स्ट्रेटजी। अच्छा, मतलब कि ये है एक क्या उसका नाम है, सब्जेक्ट लाइन है। विजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर, आगे कंपनी का नाम लिखें, यानी जिस भी कंपनी को आप मैसेज करना चाह रहे हैं, जिनका आप वेबसाइट नेम लिख रहे हैं, साथ साथ उस कंपनी का नाम लिख दें। विजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ये। अब थॉट दिस माइट हेल्प, आगे कंपनी नेम, जिस कंपनी को भी आप मैसेज कर रहे हैं, जिस एजेंसी को भी आप मैसेज कर रहे हैं, उसका नाम लिख दें। ब्रांड एक्सपोजर आइडिया फॉर, यहाँ पे आगे लिख दें ब्रांड एक्सपोजर आइडिया फॉर, आगे का कंपनी का नेम लिख दें। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये बहुत अच्छे जो हैं, क्या उसका नाम है, सब्जेक्ट लाइंस हैं। इसके अलावा भी हमने सब्जेक्ट लाइन ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया है। लाइक हमने इससे पहले भी सब्जेक्ट लाइंस कुछ डिस्कस की थी, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे हमने पहले भी सब्जेक्ट लाइंस कुछ डिस्कस की थी। वो किस तरह की थी, लाइक कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑन, आगे आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टार्ट में, क्विक क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑन ये। ठीक है, अब हम कुछ जो है इसने बता दिए, कुछ हमने पहले भी डिस्कस जो है वो किए हुए हैं सब्जेक्ट लाइंस। आप उनको, वो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख के ना, उसके हमने कुछ वो नोट्स से भी, मैं जैसे अभी लिख रहा हूँ वो भी हमने बताए थे। बहरहाल अभी मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 17 मिनट की तो वीडियो अभी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, तो आप हमें जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लाइंट हंटिंग के हवाले से स्ट्रेटजीज़ और टिप्स जो हैं वो मिलती रहें। बहरहाल हम अपनी क्लास को आगे मूव करवाते हैं, और इसका जो है हमारा टेम्पलेट जो है, अच्छा, मैंने आपको कहा कि इसके हमारे पास जो है सब्जेक्ट लाइंस मुझे अच्छी लगी। मज़ीद हम सब्जेक्ट लाइन इससे और लिखवाते हैं, मज़ीद सब्जेक्ट लाइंस हम इससे और लिखवाते हैं। अ, तो बहरहाल पहले मैं मैसेज बॉडी को देख लेता हूँ। मैसेज बॉडी को देखने के बाद मैं आपको मैसेज बॉडी के अंदर जो स्पैम सिग्नल्स होते हैं वो भी आपको पहले भी हमने डिस्कस किए थे, अभी दोबारा से फिर डिस्कस कर लेंगे। लाइक आई केम अक्रॉस, पहला जो मैसेज है हमने किस तरह का मैसेज लिखना है, वो वाला मैसेज जो है देखते हैं। आई केम अक्रॉस, आगे कंपनी नेम, जिस कंपनी को आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो उस कंपनी का नाम भी लिखा होता है। एंड नोटिस्ड यू आर एक्टिवली ग्रोइंग इन द इंडस्ट्री स्पेस, आप एक इस इंडस्ट्री में आप ग्रो कर रहे हैं। वी हेल्प ब्रांड्स गेट फीचर्ड ऑन निश रेलिवेंट पब्लिकेशंस दैट देयर टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी रीड्स। दिस यूजली strengthens brand authority and drives qualified referral traffic. I believe your brand would be strong fit for a few platforms we work with in your space. Would you be open to see something in detail? यानी आप उसको बताएंगे कि आपकी निश के अंदर ही हमारे पास जो है वो ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हम आपका कंटेंट प्लेस करवाएंगे, और वहाँ से आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी, और आप क्वालिफाइड रेफरल ट्रैफिक भी लेके आएंगे वहाँ से। तो क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहेंगे? तो ये एक ठीक जो है वो टेम्पलेट है, एक ठीक टेम्पलेट इसने डिज़ाइन करके दिया है। दूसरा दूसरा मैसेज जो है वो ये है कि आई हैव बीन एनालाइजिंग ब्रांड्स इन द इंडस्ट्री स्पेस, यानी आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जिस टाइप की मतलब अभी आप एसईओ कंपनीज को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो आप एसईओ कंपनीज के हवाले से लिखें कि इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ
company space, and many are increasing their visibility through strategic placement or industry publications. We currently have access to several platforms where brands similar to yours are gaining target exposure and referral traffic. ठीक है। यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम कई प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कई वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे आप जैसे लोग हमसे पोस्टें लगवा रहे हैं और वो टारगेट एक्सपोजर ले रहे हैं और वहाँ से ट्रैफिक भी ले रहे हैं। अगर आप विजिबिलिटी इफ एक्सपेंडिंग विजिबिलिटी इज पार्ट ऑफ योर 2026 प्लान, अगर आप चाहते हैं कि आप 2026 में आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़े, तो मैं मजीद डिटेल्स जो हैं वो शेयर करूंगा। इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? रिगार्ड्स, अपना नाम। तीसरा है एजेंसी टारगेट, हाई अथॉरिटी टून। वी कोलैबोरेट विद एजेंसीज लुकिंग टू स्केल अथॉरिटी बिल्डिंग कैंपेन्स फॉर देयर क्लाइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। वी कोलैबोरेट विद एजेंसीज, यानी हम ऐसी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं looking to scale authority building campaigns for their clients. If you are exploring additional publication channels within your industry, we currently have vetted platform available for branded placement. यानी हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर प्लेसमेंट पॉसिबल है। लेट मी नो इफ यू वुड लाइक टू रिव्यू द लिस्ट। ठीक है, बेस्ट यूर नेम। तो देखिए, ये शॉर्ट अपने मैसेज को आपने शॉर्ट रखा, एक्सप्लेन रखा और उनको बताया। अब यहाँ पे भी हमने स्पैम सिग्नल्स को, देखिए मैंने उसको चैट जीपीटी को मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि आपने कोई भी स्पैम सिग्नल्स को यूज नहीं करना, कोई भी स्पैम सिग्नल्स को, उसने कोई भी स्पैम सिग्नल यूज नहीं किया। अब स्पैम सिग्नल क्या थे वो ऊपर भी हमने बात कर ली कि आपने कोई भी मतलब इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने, बाई बैक लिंक्स, गेस्ट पोस्ट, लिंक बिल्डिंग, इस तरह के। ठीक है, हाई डीएपीए वेबसाइट्स, इस तरह के कोई भी वर्ड्स नहीं यूज करने। इसके अलावा जो स्पैम सिग्नल थे वो हमने पहले भी हमारे सेशन के अंदर हमने डिस्कस किए थे। इनके अलावा जो है लाइक हमारे पास कुछ जो है गेस्ट पोस्ट सर्विस है, बाई बैक लिंक्स है, बाई गेस्ट पोस्ट है ऑन हाई डीएपी वेबसाइट्स। एक ये स्पैम सिग्नल्स हो गया कुछ। यहाँ पे मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ बाकी जो स्पैम सिग्नल्स होते हैं। ओहो, बैटरी लो हो गई है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सॉरी, बैटरी लो हो गई थी। अभी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लाइंट हंटिंग के हवाले से स्ट्रेटजीज जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्पैम सिग्नल्स की। स्पैम सिग्नल के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एक तो इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने कि गेस्ट पोस्टिंग है, बाई बैक लिंक्स है, लिंक बिल्डिंग है। इसके अलावा आपने अपने मैसेज बॉडी के अंदर आपने वेबसाइट्स के लिंक्स नहीं यूज करने। नो वेबसाइट, नो लिंक्स ऑफ वेबसाइट्स, ऐसे कह लें कि वेबसाइट्स के लिंक्स ऐड नहीं करने। आपने अपने जो पहला मैसेज होगा उसके अंदर आपने गूगल शीट्स ऐड नहीं करनी। गूगल शीट्स, नो गूगल शीट्स, गूगल शीट्स आपने वहां पे ऐड नहीं करनी आपने। तो ये कुछ हमारे पास स्पैम सिग्नल्स थे। तो देखें, मैंने चैट जीपीटी को बताया था कि आपने स्पैम सिग्नल से अवॉइड करना है। तो आप देखें कि उसने पूरा का पूरा इस चीज़ को फॉलो किया है कि उसने कोई भी स्पैम सिग्नल इसके अंदर नहीं ऐड किया। ना तो उसने किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड किया है, ना ही उसने गूगल शीट को ऐड किया इस तरह से। तो ये है आपके पास कि किस तरह का आपका मैसेज बॉडी होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे अच्छा, वो कहता है वाई दीज वर्क, इस तरह के जो हमारे पास टेम्पलेट होंगे वो क्यों वर्क करेंगे कि इसके अंदर स्पैम ट्रिगर वर्ड्स नहीं है। साउंड लाइक पी आर मीडिया अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट हैं ये, क्यूरियोसिटी ड्रिवन है, सॉफ्ट सिटी, इजी टू रिप्लाई है। अच्छा, इसके अलावा अब देखें, ये यहाँ पे भी कुछ बता रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने अपनी ईमेल को 100 से 120 वर्ड्स का लिखना है।
ताकि आपकी ईमेल को वो जल्दी से कोई भी बंदा है वो पढ़ भी सके, और इसके अलावा मतलब वो पढ़ भी ले। अगर आप लंबे-लंबे मैसेज करेंगे, लॉन्ग प्रपोज़ल लिखेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होते। उनको लंबे-लंबे प्रपोज़ल्स को कोई नहीं पढ़ता। शॉर्ट रखने, अपने मैसेज को शॉर्ट रखें। अवॉइड अटैचमेंट्स इन फर्स्ट ईमेल, ये बात भी मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट ईमेल में आपने अटैचमेंट्स नहीं करनी। अवॉइड प्राइसिंग इन फर्स्ट ईमेल, प्राइसिंग भी नहीं डिस्कस करनी, क्योंकि अगर आप प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे, सेल परचेज की डिस्कस करेंगे, तो वो आपकी प्रमोशन में आपकी ईमेल को ले जाएगा और आपकी ईमेल इग्नोर हो जाएगी। नो लिंक्स इन फर्स्ट ईमेल, आपकी फर्स्ट ईमेल में आपने कोई भी लिंक नहीं यूज करना। सेंड फॉलो अप आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद हम क्या करेंगे, फॉलो अप मैसेज सेंड करेंगे। हम भी अपना फॉलो अप मैसेज जो है वो इंशाल्लाह फॉलो अप के लिए आपको न्यू वीडियो जो है वो आपको मंडे को दे दूंगा कि आपने फॉलो अप कैसे करना है, आपको आपने फॉलो अप कैसे करना है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने उसको फिर कहा कि क्या आप मुझे 5 मोर टेम्पलेट्स बना सकते हैं, 5 एडिशनल टेम्पलेट्स जो हैं वो आप बना के देंगे। उसने कहा जी बिल्कुल। क्विक ऑब्जर्वेशन अबाउट ये कंपनी नेम, ये आपको आपके सारे सब्जेक्ट लाइन अच्छे लिखे हैं उसने। यहाँ पे उसने दोबारा से फिर मुझे जो है ना वो बना के दिए कि आप सम ऑफ योर डायरेक्ट कंपटीटर्स आर डिलीवरिंग दिस स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन योर अथॉरिटी एंड कैप्चर रेफर ट्रैफिक, ये वो सारा आपके कुछ जो हैं वो पहले से ही लोग जो हैं आपके जो कंपटीटर हैं वो इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं, इसलिए आप भी यूज करें। तो मतलब ये मैंने उससे चैट जीपीटी से और भी अच्छे वाले जो है वो उससे मैंने टेम्पलेट लिखवाए हैं। तो ये वाले टेम्पलेट जो हैं ये भी मैं आपको कॉपी करके आपके साथ जो है वो शेयर कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये था हमारा शॉर्ट जो है वो एक लेसन है सब्जेक्ट लाइन के ऊपर। दोबारा से फिर देख लें, आपकी सब्जेक्ट लाइन के अंदर कोई भी स्पैम सिग्नल्स ही होने चाहिए जो आपकी ईमेल को स्पैम फोल्डर में ले जाए और आपकी सारी एफर्ट ज़ाया हो जाए। आपका मैसेज बॉडी जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और उसके अंदर भी कोई स्पैम सिग्नल नहीं होने चाहिए। उसके अंदर इस तरह के वर्ड्स, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, बाई हाई डीएपीए वेबसाइट्स, चीप बैकलिंक्स, और कोई भी आपने उसके अंदर वेबसाइट का लिंक नहीं यूज़ करना, कोई आपने गूगल शीट नहीं यूज़ करनी, कोई उसके अंदर आपने अटैचमेंट नहीं यूज़ करनी। तो इस तरह के आप जब करेंगे ना तो ये सारी आपकी जो है ईमेल को ऑप्टिमाइज करेंगी। ऑप्टिमाइज से मुराद ऐसी ईमेल जो जीमेल को पसंद आती है और वो उसको इनबॉक्स में डिलीवर करवाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमने फॉलो अप ईमेल्स जो हैं वो कैसे करनी है, फॉलो अप ईमेल्स कैसे करनी है। इसके अलावा मंडे से हमारा हम चैलेंज भी स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले हम डेली बेसिस पे हमारा चैलेंज भी होगा मंडे से, उसको भी हम लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि हमने सब्जेक्ट लाइन जो है, बल्कि वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपकी सब्जेक्ट लाइन जो है वो इस तरह की भी हो जाती है। क्विक क्वेश्चंस अबाउट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑन ये, मतलब एक वेबसाइट, यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम लिखना है। ये जो यहाँ पे डॉट डॉट मैंने लगाए हैं यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वेबसाइट का नाम। तो आप मतलब देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्विक क्वेश्चन अबाउट कंटेंट प्लेसमेंट, कंटेंट प्लेसमेंट्स ऑन techbullion.com। मैंने एक जनरल एक वेबसाइट का नाम लिखा है ऐसे, कुछ क्वेश्चन अबाउट कंटेंट प्लेसमेंट ऑन टेक बुलियन। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं कंटेंट प्लेसमेंट इंक्वायरीज, प्लेसमेंट इंक्वायरीज ऑन, वेबसाइट का नाम लिखने आगे techbullion.com ऐसे। फिर मतलब इस तरह से आप टाइटल जो है वो सब्जेक्ट लाइंस इस तरह से आप बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत जो है ये एक तरह से स्पेसिफिक हो जाता है। आपके पास कोई भी अच्छी वेबसाइट होगी वो आपने इस तरह से उनका आप बनाएंगे और डिफरेंट क्लाइंट्स को आप पिच करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर किसी बंदे ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज का सेशन जो है हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं होंगे इससे रिलेटेड वो हम अगली लाइव सेशन में हम
इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करेंगे। तो मैं अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये आपको अभी से मिल जाए। ओके जी, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।